लेकिन फिर भी निवृत्ति नहीं। तो ये चेतन शक्ति जगाते हैं कौन? ना महत्पुरुष। जब संसार चक्र भ्रमण करते करते जब भगवत प्रेमी भक्त के संग मिलता है, तभी उनकी कृपा से उसके भीतर ही चेतन शक्ति जागृति हो जाती है। जागृति होने से तभी जाकर के उसको मार्ग मिल जाता है, तो इस संसार से मुक्त होने का मार्ग। फिर उस मार्ग अवलंबन करके, महत कृपा आश्रय करके, फिर जाकर धीरे 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 वो महत पदांक को अनुसरण करके, आचार्य जी के मार्ग अनुसरण करके फिर धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। फिर दुखमय सागर से मुक्त होकर परम आनंद पद प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है, धन्याति धन्य हो जाता है। तो सबसे बड़ा दान है ये हरि कथा, ये दान। इसके द्वारा तुम, हम नहीं, आप भी सबको इस तरह से जगाओ, सबके भीतर भगवान है, सबको जगाओ। जो तुम किस तरह से संसार चक्र से भ्रमित होकर ये संसार चक्र में डूब रहे हो, यहाँ तो शांति है नहीं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो, है ना। तो इस तरह से ये हरि कथा दान, ये सबसे बड़ा दान माना जाता है। जितना दान है सर्वोत्तम दान। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहते हैं, भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वह भूरिदा, बहुत दानकारी, माने इससे बढ़कर दान नहीं है। ये दान अगर मान लो हरि कथा का दान के द्वारा उसके भीतर चेतन सत्ता को जगा दिया, वो अगर जान गया कि हम भ्रमित होकर संसार चक्र में एक शरीरधारी बन करके दुखमय सागर में अनादिकाल से हम गोता लगा रहे हैं, 84 लाख जोनि में अपने संस्कार अनुसार, कर्म अनुसार नया नया शरीर परिवर्तन करते हुए, कभी कीटाणु कीट से लेकर के पशु पक्षी से लेकर के नाना जोनि भ्रमण करते करते फिर दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलता है हमको। और ये मनुष्य शरीर ही है एकमात्र संसार सागर से मुक्त होने का नाव विशेष। ये मनुष्य तनु छोड़कर और कोई शरीर है नहीं, जिस शरीर के द्वारा साधन करके हम ये संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं, और कोई नाव नहीं है। निधेह माध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकरुणधारम मैं अनुकूलन नमस्वतरितं पुमान भवाब्दि न तरेत स्वात्मा। ऐसे नरतन पा करके जो संसार चक्र से मुक्त होने का, ये दुखमय सागर से मुक्त होने का, ये अज्ञान अंधकार में भ्रमित होने का, इससे मुक्त होने का वो मार्ग अनुसंधान करने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, बोलता है वो आत्महत्याकारी। मान लो वो आत्मा को हत्या कर दिया, जैसे गले में रस्सी लगा के आत्महत्या कर लेता है ना, वो जीते हुए देख रहे हैं जी रहा है, लेकिन ना वो आत्महत्या कर रहा है। क्यों? फिर मरने का बाद फिर 84 लाख जोनि चक्कर लगाओ, फिर कब तुमको ऐसे सुंदर मानव तनु मिलेगा, तब जाके तुम भजन करोगे। और मानव तनु मिलेगा ऐसा कोई गारंटी थोड़ी है। मानव तनु मिलने से ही भजन थोड़ी होता है। देखो ना, विदेश में, भारत छोड़ के विदेश में कहीं ऐसे है भजन प्रक्रिया, आत्मचेतना जगाने का कोई प्रक्रिया, या मनुष्य का अंदर ऐसा कोई चेतन सत्ता जागृति के लिए कोई साधन पद्धति है कोई विदेश में? एकमात्र भारत छोड़ करके। भारत भूमि ऐसे एक भूमि है जहाँ भगवान जुग जुग में आते हैं, और चेतन सत्ता को जगाने के लिए भगवान बार बार आते हैं। और यहाँ भगवत प्रेमी भक्त भी जुग जुग में विराजमान रहते हैं, और उनके सानिध्य में जो भी जीवात्मा आते हैं वही कृतार्थ होकर के भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये पुण्यमय भूमि, देवभूमि, ये भारत भूमि बहुत पुण्यमय भूमि है। यहाँ कीचड़ भी है, यहाँ गंदगी भी है, विदेश से भी बहुत सारे गंदगी यहाँ है, लेकिन कीचड़ में जैसे कमल खिलता है, ऐसे कीचड़ के अंदर ही यहाँ बड़े बड़े महत्पुरुष जन्म लेते हैं। ये कीचड़, इतना कीचड़ के अंदर ही बड़े बड़े
अच्छा है, संत जन्म लेते हैं जो जगत कल्याण करने में समर्थ हैं, ऐसे हैं ये भारत भूमि, है ना। तो मनुष्य दोनों रहते रहते अभी से कोशिश करना चाहिए, संसार चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, परम आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, है ना। तो हमारे आलोच्य विषय चल रहा है महाप्रभु के प्रिय पार्षद नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित्र संबंध में। जगाई माधाई को महाप्रभु उद्धार किए हैं, नित्यानंद प्रभु उद्धार किए हैं, उद्धार करके नवद्वीप में विराजमान है। तो महाप्रभु तो श्रीवास आंगन में प्रतिदिन रात के समय कीर्तन आनंद में निमग्न हो जाते हैं। समझ तो अंतरंग भक्त जो है, अंतरंग भक्त जो निकटतम, बहुत क्लोज रिलेटेड, ऐसे घनिष्ठतम संबंध जो है, ऐसे भक्तों को लेकर के श्रीवास आंगन में बहुत बड़ा स्थान है। वहाँ बाहर में बहुत फाटक है, रात को फाटक बंद कर देते हैं और भीतर में सब कोई कीर्तन करते हैं, क्योंकि कलियुग में कीर्तन सर्वश्रेष्ठ सरलतम पंथा है। ऐसे त्याग तपस्या आदि करना, नाना प्रकार तितिक्षा आदि कठिन है कलियुगी जीवों के लिए। तो कलौ तद हरिशन कीर्तनात्, कलियुग सिर्फ हरिनाम संकीर्तन के द्वारा बहुत सहज ही वो प्रभु प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके वो धन्याति धन्य हो सकते हैं, एकमात्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। इसलिए महाप्रभु जगत जीव को इस शिक्षा देने के लिए हरिनाम संकीर्तन करते हैं। समस्त मंडली लेकर के, समस्त खोल करता लेकर के प्रतिदिन श्रीवास आंगन में कीर्तन करते हैं। तो एक दिन वहाँ बाहरी लोगों का कोई प्रवेश नहीं था और महाप्रभु के पहले ऐसे कीर्तन अनुष्ठान कहीं देखने में आता भी नहीं था, देखने में आता नहीं था। महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन के प्रवर्तन किए हैं। तो एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं भीतर समस्त भक्त मंडली लेकर के, और बाहरी लोग सब देखते हैं सारी रात वहाँ कीर्तन करते हैं, हा हा हु कीर्तन करते हैं, रोते हैं, गाते हैं। उनके मन में क्यूरियसिटी, क्या करते हैं ये लोग भीतर, ये लोग मन में एक विशेष जिज्ञासा, ये क्या साधना करते हैं। तो दुष्ट प्रकृति के बहुत सारे बहिर्मुख लोग भी हैं, वो लोग तो नाना प्रकार समालोचना करते हैं। अरे अरे ये लोग तो भीतर में ना तंत्र मंत्र सिद्ध किए हैं, तंत्र मंत्र सिद्ध करके फिर जाके अप्सरा को बुलाते हैं, फिर ये लोग मदिरा पान करके ये लोग आनंद करते हैं, वहाँ बहुत आनंद लीला में निमग्न रहते हैं। तो ऐसे ऐसे सब बहिर्मुख लोग अपना अपना बुद्धि अनुसार, विचार अनुसार नाना प्रकार समालोचना करते हैं। कभी कभी कोई तो बहिर्मुख लोग रात के समय, फाटक तो बंद है, वहाँ आके सुनते हैं, सुन करके हा 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 करके हंसते हंसते दूसरे को बुला के लाता है, देख यहाँ क्या हो रहा है, अरे देख यहाँ, सुन यहाँ। तो फाटक के यहाँ बहिर्मुख लोग आकर के सुनते हैं, अरे अरे ये क्या हंसना, चिल्लाना, रोना, भाई ये क्या मामला है, बवाल है। तो समालोचना करते हैं। कोई कोई तो बहुत क्रोधित होकर कुछ उल्टा पल्टा भी बोलते हैं श्रीवास जो है ये सब अनर्थ के कारण है, ये रात को सबको सोने नहीं देते हैं, ऐसे कीर्तन अनुष्ठान करते हैं। एक दिन ये तोड़ ताड़ के फोड़ फाड़ के सब गंगा में फेंकेंगे सबको, ये साला उत्पात कर रहे हैं सब गांव में। दुष्ट लोग, ये भी दुष्ट का भी कोई कमी नहीं है। जुग जुग में जब भगवान थे, कृष्ण जब आए हैं, तो उस समय भी बहुत सारे दुष्ट थे। ये जुग जुग में रहता है और रहेगा भी, है ना।
जैसे धर्म है साथ साथ अधर्म भी रहता है। ऐसे महाप्रभु सब सुनते हैं, सुन करके चिंता कर रहे हैं कि ये दुष्टों को किस तरह से हम उद्धार करेंगे, इसको भी उद्धार करना जरूरी है। एक दिन क्या हुआ, एक सज्जन ब्राह्मण, प्राचीन ब्राह्मण, उम्र में बहुत बड़े हैं, सब कहते हैं भाई उन लोग रात को हा हा ही हो बड़े कीर्तन करते हैं। क्या कीर्तन करते हैं, सुनने में तो अच्छा लगता है, बहुत सुंदर कीर्तन, लेकिन कैसे भाई हम भी जाऊँ थोड़ा सा, देखूँ थोड़ा सा वो कीर्तन सुनने का। उनके एक मन में एक तमन्ना लेके आए हैं जो हरि नाम संकीर्तन श्रवण करेंगे। तो फटक तो बंद है, जा करके फटक में धक्का मार रहे हैं, कोई खोला नहीं। महाप्रभु का निषेध है दरवाजा खोलना नहीं। तो ब्राह्मण बहुत दुखी होकर के और क्रोधित होकर के चले गए, कुछ कहा नहीं। लेकिन निमाई पंडित के ऊपर, माने महाप्रभु के ऊपर बहुत क्रोधित हो गए। जो हुआ है तो लीडर, यहाँ के लीडर है तो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु, निमाई पंडित। तो दूसरा दिन वो स्नान करने गए, वही पंडित जी, और महाप्रभु भी स्नान करने गए। तो महाप्रभु को देखते ही एकदम आग प्रज्वलित होकर के एकदम ऐसे क्रोधित हो गए, हो करके अपने पैता को तोड़ करके कहते, निमाई पंडित, कल हम बहुत दुखी हो गए, तुमने हमको बहुत दुखी किया। निमाई पंडित हाथ जोड़ के कहते हैं जी ऐसे क्या पंडित जी, हमसे क्या गलती हो गया? नहीं, तुमने हमको भीतर में प्रवेश करने नहीं दिया, इसीलिए मैं तुमको श्राप दूंगा। ऐसे पैता तोड़ करके श्राप देते हैं, जा तेरा संसार सुख नष्ट हो जाए। जोगमाया भी उसमें मुख में बैठ करके ऐसे ही शब्द निकाल दिया, आज से तुम्हारा संसार सुख नष्ट हो जाए। महाप्रभु सुनकर तो बड़ा प्रसन्न हो गए, बोले ये तो सर्प नहीं है, ये तो साप नहीं है, ये तो हमारे लिए आशीर्वाद है। संसार सुख, ये संसार भौतिक सुख जो है यही तो बंधन का कारण है। साधक जो कहते हैं हमारा भजन होता नहीं है, बहुत जो उन्मुख जीवात्मा है, बहिर्मुख जीवात्मा तो अलग हो, तो भजन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन्मुख जीवात्मा जो चाहते हैं, जानते हैं भजन करना जरूरी है, वो भजन करना चाहते हैं, भजन होता नहीं है। क्यों? कारण क्या है जानते हैं? इस संसार सुख, हमको आनंद मिलता है और आनंद के बहुत सारे उपकरण भी है। एक उपकरण नहीं, बहुत सारे उपकरण। एक ही इंद्रिय हमारे एक एक जीव को प्राण संकट में डाल देता है। एक इंद्रिय हमारे जो पास ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक, ये पास ज्ञानेन्द्रिय हमारे भोग के एक एक भोग के उपकरण विशेष है। जैसे चक्षु के द्वारा दुनिया का रंग तमाशा देखते हैं, इस पे हम आनंद लेते हैं, बड़ा आनंद लगता है। नाना प्रकार आनंद के बहुत उपकरण है। आँख है, सर्वोपरि है, आँख के द्वारा दुनिया के रंग तमाशा देख करके इस पे मोहित हो जाते हैं। कान के द्वारा दुनिया के नाना प्रकार शब्दों, गाना बजाना, नाना प्रकार कथा वार्ता, अपने प्रियजन के मुख निश्चित उनके मीठी मीठी वचन, ये सुन करके वो खुशी हो जाता है ना। बच्चा से लेकर के जवान तक, बच्चा की मीठी मीठी बोली, प्रियजन के मीठी मीठी संभाषण, बड़े मीठी मीठी आदरपूर्ण व्यवहार, ये श्रवण इंद्रियों को आकर्षित करता है। और आँख तो उनके रूप, उनके दर्शन करा करके हमको आकर्षित करता है ना। जीवा नाना प्रकार खाना पीना चटपटी हमको आकर्षित करता है। जो वस्तु खाना नहीं चाहिए, जो हमारे लिए हानिकारक,
वो वस्तु भी हम जीवा के लालसा के कारण वो वस्तु हम खा लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। बीमार का कारण तो है जीवा। मनुष्य का जो बीमार है उसका प्रधान कारण है जीवा। जीवा के ऊपर संयमन ना रहने का कारण उल्टा पलटा जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है नहीं, हानिकारक है, ऐसा वस्तु भी लालसा के कारण स्वीकार कर लेते, खा लेते हैं, जिस कारण बीमार पड़ जाता है ना। तो ये हमारे आकर्षित करता है जीवा, है ना। त्वक है स्पर्श सुख, दुनिया के स्पर्श सुख आस्वादन करते हैं। बच्चा का स्पर्श अलग, बालक का स्पर्श अलग, माता की गोदी में बैठ करके, माता की गोदी में सो करके एक अलग आनंद, अपने प्रिय बांधव मित्र के अंगों में धारण करके, गले लगा करके एक आनंद। तो ये स्पर्श सुख ये भी बड़ा खतरनाक है ना। ये जो अग्नि को देख करके पतंगा जो है ना, अग्नि के रूप देख करके उसमें कूद कर करके वो गिर करके वो नष्ट कर देता है, मृत्यु को वरण कर लेता है। एक इंद्रिय सिर्फ आँख, वो जो अग्नि जलता है ना, इतना सुंदर लाल देख करके वो संभाल नहीं, जानता नहीं है, जो जल के मर जाएगा, फट करके गिरता है उसमें, जल के मर जाता है। तो पतंगा रूप से मरता है। ना पतंगा माने ये कीड़ा होता है, कीड़ा देखता है ना, जब देखना कीड़ा, छोटा छोटा कीड़ा होता है, उड़ करके जाके उसमें गिरेगा, अग्नि में ही गिरेगा, रूप देख करके मृत्यु को वरण कर लेता है। मछली जीवा का लालच से वो जो एक रस्सी में, लकड़ी में रस्सी लगा करके उसमें कुछ खाना वाना दे करके ना पानी में फेंक देता है। आप लोग देखे होंगे शायद, जो मछली पकड़ता है तो वो रस लेने के लिए उसको निगलता है, बस गले में अटक जाता है, इस मृत्यु को वरण करते हैं। जीवा लालच के कारण मृत्यु को वरण कर लेता है। हरिण श्रवण करके, वो श्रवण करके जो बहलिया वो बंशी बजाता है, बंशी सुन करके वो इतना मोहित हो जाता है, वो चुप खड़ा रहता है, और दूसरा एक बहलिया पीछे से उसको मार देता है। तो श्रवण के कारण हरिण अपने जीवन को नष्ट कर देता है ना। हस्ती स्पर्श सुख के कारण, वहाँ क्या होता है, हस्ती को जो हाथी को कैसे पकड़ते हैं, वहाँ एक गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोद के उसके ऊपर ऐसे डंडी उंडी दे करके, पत्ता उत्ता दे करके ढक देते हैं। इधर एक लकड़ी का हाथी बना देते हैं, हाथी नहीं बना देते हैं, और उधर बड़ा जो हाथी है, जंगल के हाथी आकर के उसके साथ विहार करने के लिए वो भागता है, तो वो गड्ढे में गिर करके वहीं फंस जाता है, फिर उसको पकड़ लेते हैं, है ना। तो स्पर्श सुख के कारण हाथी जीवन को नष्ट कर देता है। और भ्रमरा है, कमल फूल खिलता है ना, तो उसमें गंध में जा करके वहाँ बैठता है, संध्या होने से फिर जाके कमल ढक जाता है, और वहीं उड़ता नहीं है, उसमें इतना मोहित हो जाता है, उड़ता नहीं है, बस धीरे धीरे ढक जाता है, और उसमें वो मृत्यु को वरण कर लेता है। तो एक एक इंद्रिय, एक एक जीव का प्राण संहार के कारण है। और हमारा पांचों इंद्रिय जुगपत 5 जगह भाग रहा है, हमारा क्या दशा होगी ये बताओ। एक इंद्रियो एक एक जीव का प्राण संहार का कारण बनता है। हमारे पांचों इंद्रिय जुगपत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जुगपत प्रकृति की ओर भाग रहा है, तो हमारा क्या दशा होगी। तो मन लगता नहीं, मन लगेगा कहाँ से। मन तो हमारा संसार चक्र में इस तरह से घूम रहा है ना, जिसलिए मन लगता नहीं है। तो संसार सुख, जो ये संसार सुख का किंचित मात्र वासना है मन में, तो समझना
वो प्रेम प्राप्ति करना संभव नहीं है। आप लिख लो। सुख हमने बताया 5 प्रकार सुख है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधो चक्षु कर्णो नासिका जीभ तक। इसके द्वारा सुख तो अच्छा तो लगता है, सभी का ही लगता है, ऐसा नहीं हमारा भी लगता नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन लगने से क्या होगा? लगने से कम विचार के द्वारा भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हमारे ये जो मन का जो लगाव है, प्रभु ये लगाव को तुम हटा दो, हमारे मन को तुम ये लगाव से अलग कर दो प्रभु। हम चेष्टा करके भी मन को हम हटा नहीं पा रहे हैं। हे नाथ प्रभु दयालु कृपालु, हे प्राणेश्वरी राधा रानी, तुम दया। इस तरह से हार्दिक प्रार्थना करने से फिर भगवान ददामी बुद्धि जुगंग तंग जीनोमाऊं पोजानती थी। फिर भगवान कहते हैं मैं बुद्धि देता हूँ, जिस बुद्धि के द्वारा पार लगा देता है। सबसे बड़ा है संग दोष, संगं संजायती दोषा। वस्तु सानिध्य में रहने से वो आसक्ति जाना संभव नहीं है। सानिध्य अग्नि के पास रहने से ताप लगेगा ही। हम अग्नि के पास बैठे हैं और हम बोलेंगे हमको ताप नहीं लगना चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं। तुम अग्नि के पास बैठे हो, ताप तो स्वाभाविक लगेगा। ऐसे ही भोग्य पदार्थ के सानिध्य में तुम रहोगे तो उसका कुछ तो आकर्षण तो होगा ही भाई, है। इसीलिए जो परमार्थ लभी परम मंगल कामी आत्म कल्याणकारी साधक के लिए चाहिए विषय वस्तु पदार्थ से जो भी हमारे मन को आकृष्ट करता है, ऐसे वस्तु पदार्थ से विचार के द्वारा मन को संयमित करके उससे दूर रहने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा प्रयत्न करके भी कुछ होता नहीं है तो समझा बुझा करके मन को संयमित करने का कोशिश करना। मन को ये मन तू देख ले, ये वस्तु तुम्हारे साथ इसका कोई संबंध है नहीं। तुम्हारे जो मार्ग है परमार्थ मार्ग, जिस मार्ग अवलंबन करके तुम परमार्थ भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करना चाहते हो, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। ये विरुद्ध धर्मी वस्तु पदार्थ जो तुम्हारे मन को आकृष्ट कर रहा है, ये तुम्हारे लिए विघातक है। तो साधक उस वस्तु सान्निध्य से दूर रहना चाहिए। कम से कम इंद्रिय को संयमित करने का चेष्टा, जहाँ तक दूर रह जाए उतना अच्छा। दर्शन स्पर्शन संभाषण ये सब कारण से मन विचलित होता है, मन आकृष्ट होता है, मन में रंग लग जाता है ना। तो अच्छा लगता है, ये जो अच्छा लगता है, अच्छा लगना ही जो परमार्थ लोभी जो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे साधक के लिए ये अच्छा लगना बहुत खराब है। अच्छा लगना नहीं चाहिए। अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, माने आपके सामने राजभोग रखा हुआ है लेकिन आप अच्छा लगता नहीं, आपको राजभोग हमको पसंद नहीं है, मीठा आप खाते नहीं है, तो रहने दो ना, क्या दोष है। तुम्हारे सामने ढेरी लगा के रख दो ना, क्या है। हम खाते ही ना, हमको इच्छा ही नहीं, रुचि ही नहीं। अगर तुम्हारे अरुचि है तो कोई बात नहीं है, लेकिन रुचि है तो खतरनाक। हमारी इच्छा नहीं वस्तु है, कोई दोष नहीं। हमारी इच्छा है वस्तु नहीं है, ठीक है। मन के अंदर अच्छा है, वस्तु नहीं है, कम से कम सेवन तो हम करेंगे नहीं, क्यों, हम इच्छा है लेकिन वस्तु ही है नहीं। और मान लो जो इच्छा भी है वस्तु भी है तो झमेला हो जाएगा। इच्छा भी है वस्तु भी है और एकांतता भी है तो और खतरनाक हो जाएगा। तो कौन संभालेगा, किसको कौन संभालेगा। मान लीजिए हमारे सामने राजभोग रखा है, हमारे खाने का बहुत इच्छा, राजभोग खाएंगे। अब सबका सामने खा नहीं सकते, सब देखेंगे जो बाबा भजनानंदी है टपाटप 2-4 राजभोग खा रहे हैं उठा उठा के, ये लज्जा के कभी विषय है। सब क्या कहेंगे जी बाबा इतना भजनानंदी, देखो टकाटक कैसे राजभोग खा रहे हैं बैठे। दृष्टिकटु है ना, अच्छा भी लगता नहीं दे। और मान लो हमारी इच्छा है और राजभोग भी है और घर में रखा है, कोई नहीं है, लोकजन कोई नहीं है, तो वहाँ तो 2-4 तो सेवन हम कर ही लेंगे चुपचाप, है ना। तो
इच्छा है वस्तु नहीं है, तो मंद के अंदर भी ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करो। हमारी इच्छा नहीं है, वस्तु है, तो बढ़िया उत्तम, रहने दो। इच्छा भी है, वस्तु भी है, एकांतता भी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा साधक के लिए। ये सबके लिए, ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये समस्त साधक मात्र सबके लिए यही बात है, यही बंधन है। अच्छा लगना ही खराब है। हमारे एक जन है, हम जब पूछते हैं तुम कैसे हो, अच्छे हो ना, तो हमको एक ही बात कहते हैं, बाबा आप कृपा करो हमको अच्छा ना लगे, आप ऐसे कृपा करो हमको अच्छा ना लगे। सुन करके हमारा मन बड़ा आनंद हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ये अच्छा लगना ही खराब है, अच्छा लगना ही भय का कारण है। कोई भी विषय हो, कोई भी विषय, XYZ कोई भी विषय हो, अच्छा लगता है, माने भगवान छोड़ के और कोई भी वस्तु है वो अच्छा लगना, या अच्छा लगना ही खराब है। अच्छा लगना खराब है। अगर अच्छा लगता नहीं तो कोई बात नहीं है, विषय का अंदर रहो, खूब रहो, कोई चिंता नहीं। हम खाते ही नहीं, हमको अच्छा ही लगता नहीं। तो इस तरह से ये विषय सुख जो है ना, अच्छा लगता है, जिस कारण से हमारा मन भगवत चरण में लगता नहीं। भगवत चरण में मन जो लगता नहीं, उसका एक ही कारण है, हमको अच्छा लगता है। अब कहाँ अच्छा लगता है ये आप जानो। पुत्र में मन फंसा हुआ है, कन्या में, न स्त्री में, न विषय में, धन में, मकान दुकान आदि कोई भी वस्तु पदार्थ में आपका मन लग गया, अच्छा लगता है, तो मान लीजिए वो आपके लिए बंधन का कारण है। समस्त ओर से मन को हटा करके भगवत चरण में लगाना है। अगर जो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते, उनके लिए ये शब्द है। ये तो ब्रजभूमि है ना, ये कथा बाहर की कथा नहीं है। बाहर में बड़े बड़े शहर में जो कथा होती है, 10,000 20,000 लोग आते हैं, सुनते हैं, ये शब्द बोलने से एक भी आपको श्रोता मिलेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं है ना। वहाँ तो साजा बाजा, गाना बजाना, नृत्य कर रहे हैं, मनोरंजक कुछ वस्तु चाहिए। और हमारा तो मनोरंजक नहीं, तो भय हो जाएगा। बोलेगा भाई ये क्या सुन रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं। ये तो कहेंगे ये जगह नहीं तो कहाँ कहेंगे। यहाँ सब परमार्थ लोग आए हैं, रात देखो 12 बज 10:30 बजता है, यहाँ सब ठंडी में बैठे हैं। क्यों? सब परमार्थ लोग है। इनको अगर यहाँ नहीं कहेंगे तो कहेंगे कहाँ? ये तो मार्ग है ना, यहाँ तो ठोस बात कहना पड़ेगा। यहाँ सब परमार्थ लोभी है, सब भगवत प्रेमी भक्त हैं, सब भगवत प्राप्ति जीवन का उद्देश्य लेकर के ये ठंडी में देखो कहाँ से आकर बैठे हैं। इसलिए हमारे ये सत्संग है एकमात्र परमार्थ लोभी साधक के लिए, साधारण के लिए हमारे ये सत्संग नहीं है। सुनने में अच्छा लगेगा नहीं जी, स्त्री पुत्र सब इनके प्रति हमारा ममत्व ही रहेगा नहीं, भाई ऐसे जगह जाना ही ठीक नहीं है, चलो भाई बोले स्त्री पुत्र लेकर रहना कोई दोष नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं जी स्त्री पुत्र परित्याग करके जंगल चले जाओ, हम कह रहे हैं आसक्ति नहीं रहना चाहिए। बस ये मेरा नहीं है, बस प्रभु का जन है, हमको संसार में रहना है। बस हमारे उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति, और ये जो है अनुषंगिक इनका भी उद्देश्य होनी चाहिए भगवत प्राप्ति। इनके लिए सहयोग करो, इनको भी शिक्षा दो, लेकिन मन से जानना ये तुम्हारा अपना नहीं है, अपना तो एक पत्र राधा रानी है, तो फिर कोई भय नहीं। तो इस तरह से वो ब्राह्मण ने पैता तोड़ करके महाप्रभु को श्राप दे दिया, जा तुम्हारा संसार सुख नष्ट हो जाए। महाप्रभु कहते अरे भाई ये सब बड़े अद्भुत अद्भुत ये अभिशाप है, अद्भुत अभिशाप। जोगमाया ने ऐसे ही उनके भीतर बैठ करके ऐसे अभिशाप दिला दिया। हम भी चाहते हैं हमको अगर ऐसा कोई अभिशाप दे दे भाई तुम्हारा संसार सुख नष्ट हो जाए, तो हम रातें रात में भगवत प्राप्ति कर लेंगे।
अरे यही तो फंसा हुआ है जीव जगत इस सुख में। क्यों फंसा हुआ है संसार में? भजन करते हुए भी कुछ होता नहीं है। कारण क्या है? अच्छा लगता है। सीधा बात मैं कहता हूँ, अच्छा लग रहा है इसलिए वो आकर्षण अनुभव नहीं करते हैं। कारण क्या है? अच्छा लगता है, सुख मिलता है। तो महाप्रभु वहीं पर गंगा जल में खड़े होकर के झरझर करके अश्रुधारा बहा रहे हैं। आहा, हम तो जाएंगे, अब संन्यास लेकर के हमको जाना है। संसार सुख, इससे निवृत्त होना, ये तो जीवन का लक्ष्य है। तब तो जाकर के हम हरि भजन कर सकते हैं। खैर महाप्रभु तो स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन, ऐसे फिर भी लोक शिक्षा के लिए महाप्रभु दिखा रहे हैं। बड़े प्रसन्न हो गए। ऐसा कहते हैं चैतन्य चरितामृत, ये महाप्रभु के शाप ये अगर कोई श्रवण करते हैं, बोलते हैं वो भी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। महाप्रभु की ये शाप अगर किसी ने श्रवण करता है, वो संसार चक्र से वो भी मुक्त हो जाता है। ये तो शाप तो नहीं, ये वर है, वर। फिर महाप्रभु आए हैं। आप क्या हुआ, एक दिन महाप्रभु भाव दशा में गोपी 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 गोपी, हाँ गोपी, मानो गोपी भाव में महाप्रभु भावित तो हैं, गोपी भाव दशा में। और गोपी गोपी करके रो रहे हैं। एक भक्त आए हैं, आके सुनते गोपी गोपी, अरे गोपी गोपी तो सुना ही नहीं, जानते हैं भगवान कृष्ण, गोविंद, माधव, राम, कृष्ण आदि सब नाम भगवान के नाम से कीर्तन करते हैं। गोपी गोपी ये क्या बात है? तो महाप्रभु को कह रहे हैं, गोपी गोपी करने से क्या होता है? अरे तुम भगवान का नाम करो, कुछ करो, कृष्ण के नाम करो। तो वो गोपी भाव में भाविता है महाप्रभु। महाप्रभु कहते हैं वो तो चोर है, झूठा है, वो तो चोरी करता है, उसका नाम करेंगे हम? मैंने गोपी भाव में रहने के कारण ऐसे कह करके डंडा लेके एकदम उसको मारने के लिए तैयार हो गया। और वो तो डर के मारे भाग रहा है, और उसे पीछे पीछे भाग रहा है डंडा ले करके। महाप्रभु उस भाव में भावित है। और वो तो जा करके समस्त ब्राह्मण, उसमें ब्राह्मण कट्टर ब्राह्मणवादी थे, सबको सभी सब विरुद्ध धर्मी एवं महाप्रभु के निंदक को विरुद्ध पक्ष अवलंबी, माने महाप्रभु को मानते नहीं थे, भक्ति धर्म को मानते नहीं थे। सबको बुला करके एक मीटिंग किया है। ये भाई, आज हम गए थे निमाई पंडित के वहाँ, भाई निमाई पंडित हमको डंडा लेके भागाया, हमको मारने के लिए तैयार हो गया। बोलो ये कोई भजन है? ये कोई साधु स्वभाव है? बताओ, हमको मारने के लिए तैयार हो गया। और ऐसे दुष्ट उसके साथ इकट्ठा हो गए। अरे मारने के लिए तैयार हो गया, क्या हम लोग भी कम है क्या? हम भी देख लेंगे कहाँ के निमाई पंडित कितना बड़ा दादा हो गया, सब देख लेंगे। हम उन लोग भी एक ग्रुप बना लिया विरोध करने के लिए। और ये खबर आ गया महाप्रभु के पास, जो महाप्रभु ऐसे एक विरोधी पक्ष हो गया आपके विरोध करने के लिए। तब महाप्रभु बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। बोलते मेरे को भजन करता है, मेरे को ना, बोलता है जो जीव भगवत भजन नहीं करता है, ये सब जीव को भी हम उद्धार करेंगे। अतएव আমি সন্ন্যাস লইব, সন্ন্যাস বুদ্ধে মনে প্রণত হইব, প্রণত হইলে সর্বপাপ হবে নাশ, शुद्ध चित्ते कृष्ण भक्ति करीब प्रकाश। बोलते हैं तो मैं अब सन्यास लेना चाहता हूँ। सन्यास लेने से, सन्यास बुद्धि से तो हमको प्रणाम करेंगे, प्रणाम करने से इसका अपराध क्षमा हो जाएगा, फिर शुद्ध चित्त हो जाएगा, फिर शुद्ध चित्त हम कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे। इसीलिए मैं अब सन्यास लेना चाहता हूँ। तो अपने प्रिय जो कुछ जन हैं, नित्यानंद, फिर गदाधर, मुकुंद आदि कई जन हैं, उनसे सलाह की है भाई हम सन्यास लेंगे। सन्यास लेंगे सुन करके तो गदाधर पंडित आदि बहुत रोए, जो प्रभु तुम सन्यास लेके क्या करोगे, तुम्हारा क्या प्रयोजन है सन्यास लेने का?
बिना संन्यास के क्या जगत कल्याण नहीं होता है, संन्यास लेना पड़ेगा। तो महाप्रभु कहते हैं देखो गदाधर, हमको माना मत करो, हम तो संन्यास लेंगे, क्योंकि हमको अब जगत कल्याण के लिए कुछ आगे बढ़ना है। संन्यास बिना हम गृहस्थ आश्रम में रह करके व्यापक रूप से हम ये कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए संन्यास एक हमारी बहाना है। संन्यास लेकर हम चलेंगे, बाहर घूमेंगे, तो हम व्यापक रूप से हम जगत कल्याण कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थ होकर घर में रहेंगे ऐसा तो संभव नहीं है, एक ही जगह रहना पड़ेगा। हाँ, तो अतः हमें संन्यास लइब, संन्यास बुद्धे मोरे प्रणत हईब, प्रणत हईले सर्वपाप हबे नाश, शुद्ध चित्ते कृष्ण भक्ति करिब प्रकाश। चुपचाप सबको कह दिया। 5 जन थे उनके साथ, नित्यानंद प्रभु, गदाधर, मुकुंद और 2 जन हैं। कौन कौन? ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद 4 और क्या आचार्य? चंद्रशेखर आचार्य। ये 5 जन, ये 5 जन अंतरंग। इनको बोल दिया कि आप लोग किसी से कहना नहीं, कहने से हल्ला हो जाएगा, फिर जाके हमको संन्यास लेने नहीं देगा, झमेला हो जाएगा। तुम लोग हमारे सहयोग करना। श्रीपाद नित्यानंद, तुम अग्रभाग, तुम मेरे सर्वाग्रगण्य हैं, तुम हमारे सबसे प्रियतम है, तुम हमको सहयोग करो, सबको संभाल लो, हम तो संन्यास लेंगे। इस तरह से महाप्रभु संन्यास लेने का तैयारी कर रहे हैं। घर में गए हैं, माँ को भी थोड़ा हिंट्स दिए हैं, लेकिन माँ मानने के लिए तैयार नहीं। माँ कैसे मानेंगे? पति मर गए हैं, पति के पहले और कई पुत्र होके चले गए हैं। एक विश्वरूप था, विश्वरूप संन्यास लेके चले गए। एक निमाई पंडित, एकमात्र पुत्र, माँ के कोई आश्रय नहीं। इसके पहले 7 पुत्र चले गए, पति चले गए, और एक पुत्र विश्वरूप चले गए संन्यास लेकर के। बाकी एक पत्नी लक्ष्मी प्रिया, वो भी चली गई। अब बाकी रही विष्णु प्रिया, द्वितीय बार जो विवाह रचना किए हैं विष्णु प्रिया देवी, इनकी क्या गति होगी? ये तो अल्प उम्र है, नवीन उम्र है। तो माता तो मानने के लिए तैयार नहीं, रो रो के एकदम बिल्कुल पागल निप्राय हो गई है। निमाय तो क्यों संन्यास लेगा बेटा? तेरा क्या कमी है, किस कारण से तू संन्यास लेगा? तो निमाय तो बहुत समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखो माँ, तुम ऐसा मत सोचो, तुम ही एक समय, तुम कौशल्या थे त्रेता युग में, तुम ही द्वापर में यशोदा थे। मैया तुम ही इस युग में तुम अब आए हो हमारे साथ। मैया तुम वही यशोदा माता, तुम वही कौशल्या माता। इसीलिए माँ तुम दुखी नहीं होना, तुमको तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम हमारे माँ हो। तुम अगर हमको बाधा दोगे तो हमको जगत कल्याण के लिए हमको कौन आगे प्रेरित करेगा? तो माता बहुत कष्ट करके अपने दुख को संवरण करके रखे हैं, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं जो निमाई घर छोड़ के चला जाएगा। जिस दिन चला जाएगा उस दिन किसी ने एक तो लौकी दिया है, पतला नरम छोटी सी लौकी। लौकी है ना, ये छोटा सा लौकी है ना बंगाल में, लौकी, उसका दूध से खीर बनाना बोलते हैं ये महाप्रभु को बहुत पसंदीदा वस्तु था। जैसे राबड़ी, जैसे रसमलाई, राजभोग आदि है ना, महाप्रभु का ये बहुत पसंदीदा वस्तु लौकी। उसको घिया कस करके छोटे 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 पीस करके फिर दूध के अंदर दे करके उसको बहुत उबाल करके चीनी दे करके फिर इलायची पाउडर टटर दे करके उसको स्वादिष्ट वस्तु बनाया जाता है। उस दिन लाए एक लौकी, एक जन दिया लौकी लाए, फिर मैया को बोला मैया तुम लौकी बनाओ। मैया ने लौकी दूध दो लौकी बनाए। फिर महाप्रभु संध्या के समय गंगा के किनारे बैठे। उस दिन ना कुदरती क्या हो गया, कुदरती सब भक्त लोग आने लगे।
सब आकर के माला पहनाने लगे महाप्रभु को। जरा सबको मन में ही जैसे एक है, किसी ने कोई संदेश भेज दिया, जैसे जैसे महाप्रभु आप चलेंगे सबको छोड़ करके, सबके आनंद लीला, ये आनंद सागर में डूब रहे हैं, वो सागर अब सूखने वाली है। वो आनंद सागर अब सूखने का प्राय है, कौन जानता है। सब भक्त आ रहे हैं और महाप्रभु को माला पहना रहे हैं, कोई कुछ खिला रहे हैं, कोई कुछ खिला रहे हैं। कौन जानता है जो आप आनंद सागर हो सूखने वाला है। कौन जानता है जो आनंद सूर्य जो आप अस्तमित होने वाला है। कौन जानता है नदिया भाग्याकाश में आप अंधकार छा जाने वाली है, ऐसे अंधकार। सब इस तरह से महाप्रभु सबको कृपा आशीर्वाद किए हैं। विष्णुप्रिया माता जानती ही नहीं, उस दिन महाप्रभु खूब विष्णुप्रिया के पास सोए। ऐसा तो सोते नहीं थे, अलग बिस्तरा, लेकिन उस दिन अपने पास सुलाए महाप्रभु। उनसे व्यवहारिक संबंध खूब सुंदर, उनसे मीठी व्यवहार, अच्छी व्यवहार बातचीत किए। जब तक सोए नहीं, निद्रित हुए नहीं, तब तक बड़ी सुंदर बात करते रहे। विष्णुप्रिय माता सोचते हैं कि देखो आज हमारे पतिदेव इतना दिन तो हरिनाम संकीर्तन में मतवारा, हमसे तो इतनी मीठी बात तो कभी किए नहीं, आज कैसे पतिदेव कैसे मन हुआ। मन उनका मन सुप्त जो इच्छा थी, जो हमसे भी थोड़ा सा प्यार भरी बात करें, हमको भी थोड़ा आदर करें, तो इसीलिए महाप्रभु चले जाएंगे। इसीलिए विष्णुप्रिय माता से आज खूब जग जग करके बात कर रहे हैं। फिर विष्णुप्रिय माता सो गए हैं, सब सो गए हैं। रात्रि अंधकार में निमाय पंडित संसार परित्याग करके चिरकाल के लिए संसार से मुक्त होकर के आप जा रहे हैं, संन्यास लेकर के जाएंगे। आप जाएंगे महाप्रभु संन्यास लेके चलेंगे कटवा। कटवा वहाँ केशव भारती के पास जाकर के संन्यास लेंगे। इधर चले गए हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं नित्यानंद प्रभु, गदाधर, ब्रह्मानंदो, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंदो। ये 5 जन चले हैं, पीछे पीछे चलते चलते काटवा तक चले हैं। काटवा जा करके और इधर प्रातःकाल उठते ही, प्रातःकाल होते ही एकदम चारों ओर जैसे अंधकार के शोक संतप्त छाया, जैसे शोकाकुल होकर के, जैसे कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के चले गए, जब वृंदावन की जो दशा, सब गोपियाँ ऐसे विलापमय क्रंदन, आहा हृदय विदारक क्रंदन, आ कृष्ण, आ प्राणनाथ, ऐसे करके उनके विलापमय क्रंदन, जैसे वृंदावन के आकाश बतास तोरुलता गुल्म जैसे सब मुरझा गए। सब जैसे विरह वेदना में शोक संतप्त होकर के जैसे शोक सागर में डूब गए। जैसे कृष्ण जिस दिन वृंदावन छोड़ के चले गए, आहा गाय सब हम्बार अब छोड़ते हुए, गाय के आँख से आंसू अश्रुधारा, सब ब्रजवासी रो रहे हैं। ठीक ऐसा ही जिस दिन महाप्रभु चले गए हैं कटवा के लिए, उस दिन ऐसा ही प्रातःकाल होते ही शोक संतप्त नदियावासी, कहाँ गए महाप्रभु, कहाँ गए महाप्रभु, सब जान गए हैं जो महाप्रभु चले गए हैं संन्यास लेने के लिए। आहा आहा इतना सुंदर आनंद बाजार, इतना सुंदर आनंद बाजार। श्रीवास आंगन में सब कीर्तन मंडली लेकर के हरिनाम संकीर्तन में दिगंत मुखरित करके जो आनंद के एक समुद्र में डूब रहे थे सब, आज वो आनंद चिरदिन के लिए जैसे वो आनंद सागर सूख गया है। आप वो श्रीवास आंगन में आप वो कीर्तन सुनने में आएगा नहीं। और स्वची माता के आंगन में माँ 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 करके स्वची माता को फिर पुकारने के लिए कभी निमाई पंडित आएगा नहीं है। ऐसे और सब भक्त मंडली जो आके उनके
सुंदर मुस्कान, सुंदर उनकी कथा, उनकी सानिध्य अब मिलेगा नहीं। सब जान करके सब ऐसे शोक संतप्त हो गए हैं। सोची माता तो अचेत हो गए। प्रातःकाल उठ करके जब सुने हैं जो निमाई पंडित चले गए, सोची माता निमाय निमाय करते करते अचेत होके गिर गए। और विष्णुप्रिया माता के तो कोई ठिकाना ही नहीं, वो तो ऐसे विरह विदुरा होकर के पुनः पुनः मूर्छा प्राय, थोड़ा चेतन होता है फिर मूर्छित हो जाती है, फिर मूर्छित हो जाती है। ऐसी दशा, एक अचिंतो दयनीय, एक संतप्त हृदय के एक झंकार, एक विरह विदरित हृदय के एक क्रंदनमय, एक अद्भुत निदारुण एक संसार में, ऐसे दुख संतप्त संसार ये कहने का योग्य नहीं है। कहने से इसके शब्द के द्वारा इसका वर्णन होता नहीं है। फिर महाप्रभु चले गए हैं काटवा में, साथ नित्यानंद आदि 5 भक्तों साथ हैं। आप केशव भारती के पास जा कर के प्रार्थना किए हैं संन्यास लेने के लिए। केशव भारती भी संन्यास देने के लिए तैयार हो गए हैं। ये काटवा नामक स्थान जहाँ महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए हैं। तो आज 11:15 बजता है, आज महाप्रभु संन्यास नहीं लेंगे, काल संन्यास लेंगे। इसीलिए आज हम लोग उनकी कथा ही विश्राम, काल फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए नित्यानंद प्रभु महाप्रभु क्या लीला करते हैं। आज की कथा ही विश्राम। जय जय श्री राधे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।